नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और इस वक्त की शुरुआत करेंगे कोरोना महामारी से जुड़ी एक अहम खबर के साथ। कोरोना महामारी के दौर में सरकार, प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रही हैं, जिनमें से एक है रेड क्रॉस सोसाइटी, जो लॉकडाउन की स्थिति में जरूरतमंदों तक लगातार राशन खाना पहुंचा रही है। संस्था के इस योगदान को लेकर हमारे ब्यूरो मनीष कुमार ने रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव से खास बातचीत की। सुनिए आप। भारत देश में ये जो वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं, उसमें लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 तक हर प्रकार की संस्थाएं ने काम किया। लोगों ने आगे बढ़कर गरीबों का मदद करने का काम किया, सरकार को मदद करने का काम किया। वहीं पर एक और ऐसी संस्था है जो पर्दे के पीछे काम दिन रात करती है, लेकिन मीडिया से दूरी बनाए रखती है। लेकिन एक मीडिया है कि हर काम करने वाले को फ्रंट पेज पर लाने की कोशिश भी करती है। दरअसल वो संस्थान रेड क्रॉस संस्थान है, यानी हरियाणा रेड क्रॉस। और आज हमारे साथ उनके महासचिव शर्मा जी मेरे साथ हैं और इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस महामारी के दौरान रेड क्रॉस संस्था जो है उसने किस किस प्रकार से लोगों की सेवा की। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार ऐसी महामारी एक तो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, दूसरा ये संस्थान रेड क्रॉस जो जिसके आप महासचिव हैं, ठीक है, दिन रात सेवाएं कर रही है, लेकिन फ्रंट पे नहीं है सर, कैसे? ये हरियाणा की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये सरकार का सहयोगी संगठन के रूप में काम करता है और सरकार में माननीय राज्यपाल महोदय जो है वो हमारे अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और इसी कड़ी में हमारे हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में हमारे 22 डिप्टी कमिश्नर रेड क्रॉस के चेयरमैन हैं। उन्हीं के साथ मिलकर के हमारे जिले के सभी सचिव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे पास 7,000 से ज़्यादा वॉलेंटियर हरियाणा प्रदेश में इसी काम में जुटे हुए हैं और 1,051 हमारे पास ऐसी संस्थाएं हैं जो NGO हैं जो रेड क्रॉस के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है। देखिए, हमने जो हरियाणा प्रदेश में काम किया है, जो सूखे राशन की बात करें तो हमने लोगों को घर घर जाकर के हमारे वॉलेंटियर ने सूखा राशन 27 लाख लोगों के घरों तक पहुंचाया है और जो हमारे लेबरर हैं, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं जो वहां पर टेंट में रुके हुए थे, उनको हमने दोपहर का और शाम का खाना हमने पहुंचाया है। वो हमने कम से कम 1.5 करोड़ लोगों तक ये हमने खाना पहुंचाया है और उनको हर तरह हमने मास्क वगैरह प्रोवाइड करवाना, 7-8 लाख के लगभग हमने मास्क प्रोवाइड करवाए। हमने सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, यहाँ तक कि हमने 2.5 लाख जो मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, वो भी हमने पैरासीटामोल वहाँ तक पहुँचाई हैं ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई दुख तकलीफ हो। हमारे पास फर्स्ट एड के ट्रेन बच्चे हैं जो जिनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग आती है, उनके माध्यम से भी हमने जो क्वारंटाइन थे लोग या जो टेंटों में रुके हुए हैं या घरों में हैं, वहाँ जा करके उनको मोटिवेट किया है। और हमारे कई कैटेगरी के जो इसमें वॉलंटियर की आती है, जिसमें हमारे ऐसे वॉलंटियर भी हैं जो कभी भी किसी को कॉल आ जाती है कि हमारे को कोई सामान चाहिए, कोई ज़रूरत किसी चीज़ की है, तो वो हमारे वॉलंटियर तुरंत जा करके फ्री सर्विस बुजुर्ग लोगों को दी है। क्योंकि हमने हरियाणा प्रदेश में अभी सरकार की तरफ से माननीय मुख्य सचिव महोदय की तरफ से भी एक प्रस्ताव आया था कि हरियाणा प्रदेश में ऐसे बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं और घरों में अकेले रह रहे हैं, उनके लिए भी रेड क्रॉस कोई काम करे, तो उसमें भी हमारे वॉलंटियर ने सर्वे शुरू कर दिया है और अभी हम कम से कम 700 लोगों को सहायता पहुंचा चुके हैं। हमने हर जिले में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है ताकि वो अपनी वहाँ पर शिकायत दर्ज करवा दें। उनको हम सब सामान कोई भी किसी प्रकार का चार्ज ना लेकर के पहुंचा रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो छोटे बच्चे हैं, 0 से 5 के बच्चे हैं, जो उनके लिए भी हमने बहुत अच्छा काम कर हमारे वॉलंटियर ने काम किया है। हमने लगभग 1.5 लाख फूड पैकेट जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी अच्छे होते हैं, वो भी हमने कम से कम 8 जिलों के अंदर पहुंचाए हैं ताकि बच्चों को हेल्दी उनकी सेहत ठीक रहे। तो ये भी हमने काम करके दिखाया है।
अगर बात करें तो मैंने अक्सर देखा है कि ब्लड डोनेशन कैंप जो रेड क्रॉस संस्थान है वो बहुत ज्यादा लगाती है। कहते हैं रक्तदान महादान, इससे बढ़ के कोई दान नहीं। लेकिन अगर इस कोरोना वायरस की अगर बात करें तो इस दौरान खून देने वाले जो दाता हैं उनका क्या परसेंटेज ऑफ रेशियो क्या रहा, कि क्या खून देने वाले फिर भी बढ़े या लोगों में डर था कि नहीं अब खून नहीं देना चाहिए? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सबसे जो पहले 15 दिन थे, 25 जो मार्च से स्टार्ट हुआ था, तो पहले 15 दिन थे उसमें हमारे पास कुछ शिकायतें आने लगी कि जो थैलेसेमिक बच्चे हैं और जो डिलीवरी केस भी होते हैं सिजेरियन, उनको रक्त की जरूरत पड़ती है। ऐसे में फिर हमने ये सभी को अपील की कि हमारे जो रक्तदाता हैं वो बाहर निकलें, जो वॉलेंटियर हैं वो भी अपनी इच्छा के साथ आगे आएं और बढ़ चढ़ करके रक्तदान की मुहिम में आगे जाएं। तो उसमें आपको ये जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि जो रक्तदाता मई और जून के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में खास करके रक्त हमारे पास बहुत कम इकट्ठा होता था, वो एक रिकॉर्ड इकट्ठा हुआ है। और इतना इकट्ठा हुआ कि हमने दिल्ली की ब्लड बैंक को भी कम से कम 1200 यूनिट हमने वहां पर भी पहुंचाया है। क्योंकि थैलेसेमिक बच्चों के लिए तो ये एक जीवन वरदान है कि अगर उनको हर 10 दिन में 15 दिन में रक्त नहीं मिलेगा तो उनको दिक्कत आ जाती है, लाइफ सेविंग है उनके लिए। तो हमारे वॉलेंटियर ने बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें रक्तदान किया, हम उनकी बहुत तारीफ करते हैं। और रेड क्रॉस के साथ मिल करके उनको इतनी प्रसन्नता है। और हरियाणा के जो हमारे 22 जिले हैं, 22 के 22 जिलों में रक्त की अब कोई कमी नहीं है। हाँ, एक बात है कि जो रोड एक्सीडेंट में और उसमें ज्यादा रक्त की जरूरत पड़ती थी वो अब नहीं है, लेकिन हमारे पास रक्त का कोई अभाव नहीं है। हम दिल्ली को भी, रेड क्रॉस को भी ब्लड पहुंचा रहे हैं। एक और भी बात करूंगा, प्रवासी मजदूर जो का मुद्दा रहा वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहा हरियाणा की। अगर बात करें पूरे देश की बात करें तो जहां पे मुझे पता लगा कि होम शेल्टर में स्वास्थ्य की जो जिम्मेवारी थी वो रेड क्रॉस संस्था के पास थी। तो क्या कारण रहा और कि मजदूर जो है वो सड़क पे रहे, या जो मजदूर वहां पे रहे उनको किस प्रकार से आप लोगों ने ट्रीट किया? जो मजदूर हमारे वहां रह रहे थे, हमने उनको काउंसलिंग की है, हमने उनको योगा करवाई है, उनको हमने फिजियोथेरेपी करवाई है। हमारे पास ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो हर तरह की स्टाफ हमारे पास अवेलेबल होते हैं। उनको हमने पूरा एंटरटेनमेंट करके रखा, उनको खुश करके रखा। लेकिन जब वो बाहर अपने अपने स्टेट में गए हैं तब भी हमारे वॉलेंटियर ने उनको खाना पैक करके दिया और खाना खिला करके उनको बड़ा खुशी के साथ उनको गाड़ियों में बैठाया है। बड़े अच्छे वातावरण में हमने उनको भेजा है। और मैं आपको ये भी आपको ध्यान होगा कि जो हरियाणा में प्रवासी थे वो, उनके लिए तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि पंजाब में दोबारा नहीं आएंगे लेकिन हरियाणा वाले बुलाएंगे तो दोबारा आएंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है। वॉलेंटियर की चीज बहुत ही सराहनीय रही है और जो एनजीओज ने रेड क्रॉस को सहयोग दिया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि रेड क्रॉस के साथ जुड़ें और सेवा भाव के साथ आगे। तो दरअसल कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि और नर सेवा नारायण सेवा बिल्कुल फिट बैठती है रेड क्रॉस संस्थाओं पर। जैसे कि हरियाणा रेड क्रॉस, अभी आप बात कर रहे थे, सुन रहे थे महासचिव शर्मा जी को, तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दरअसल सेवा ही रेड क्रॉस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और जो मजदूर यहाँ पे से गए हैं वो बोले कि जो शायद दूसरे राज्य में आऊं या ना आऊं, लेकिन हरियाणा में जरूर आऊंगा क्योंकि हरियाणा की सेवा सबसे ऊपर है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट।